हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेम रिएक्शंस की एक चेन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पिनाकोल रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट के बारे में। देखिए वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट। दिस इज द टाइप this rearrangement in done in कार्बोकेटाइन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप फ्रॉम 1 to 2 पोजीशन, राइट। इस रीअरेंजमेंट के आफ्टर द रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। कहने का अर्थ है कि यदि कहीं पर भी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है तो आपको वहाँ 1 to हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप के ट्रांसफर से रीअरेंजमेंट करना है। यही वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट कहलाता है। मतलब यदि कहीं पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री carbocation formation from 1 degree carbocation, then the migration of hydrogen and alkyl group is done via 1-2 transfer, right? After rearrangement product depends on attacking species। मतलब कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा कि अटैकिंग स्पीसीज क्या है। यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर कहीं पर बेस प्रेजेंट है तो एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एल्किन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इफ बेस प्रेजेंट देन एलिमिनेशन, इफ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट देन सब्स्टिट्यूशन। और मैकेनिज्म एलिमिनेशन की जो मैकेनिज्म होगी वो E1 होगी और जो सब्स्टिट्यूशन होगी उसकी मैकेनिज्म SN1 होगी। अगर आपको याद हो E1 एंड SN1 के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर भी वैगनर मेरिविन के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक जनरल एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट इसी वैगनर मेरिविन रिएरेंजमेंट का। आपके पास देखिए टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक है, दिस इज टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब ये जो ब्रोमाइड है इस स्टार्टिंग में माइनस यहाँ से Br नेगेटिव बाहर हो जाए, बिलो एलिमिनेट हो जाएगा विथ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड कार्बन, राइट। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ओके। अब नाउ यू चेक if there is possibility of formation of 2 degree and 3 degree carbocation from this 1 degree carbocation. Now we check this possibility. If this positive charge, यदि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए, if this positive charge come toward this carbon, then this carbon is 3 degree carbon. Right now is 4 degree, but after the transfer of methyl group at this carbon, this is converted into 3 degree carbocation. So the transfer of methyl group, that is mean alkyl group, the transfer of methyl group 1 degree carbocation is converted into 3 degree carbocation, which is more stable than 1 degree carbocation, right? तो ये कहलाता है वैगनर मिरविन रिएरेंजमेंट कि किसी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है या 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो सकता है तो आपको वहां पर हाइड्रोजन या एल्किल का शिफ्ट करके देखना है। 1 to एल्किल शिफ्ट होगा, हमेशा याद रखना। तो 1 to एल्किल शिफ्ट करके देखना है। अगर वहां पॉसिबिलिटी है तो देन आपको वो पॉसिबिलिटी वो माइग्रेशन करना है, राइट। तो यहाँ इस मेथिल ग्रुप का अगर मेथिल एज ए एनाइन CH नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है, तो देन ये this methyl group is transferred as anion, right? So this is transfer from this carbon to this carbon. This is 1 carbon, this is 2 carbon, 1 to alkyl shift, right? तो methyl group ट्रांसफर हो गया यहाँ पर जैसे और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, विच इज मोर स्टेबल। अब इस कार्बोकेटाइन पर यदि यहाँ पर इफ in this reaction attacking species is nucleophile, if there is present of nucleophile, any kind of nucleophile,
H2O. If present, then H2O take at this carbocation and form alcohol as substituted product. This is substituted product, and the mechanism of reaction is SN1. But because first step is carbocation formation, right? But if there is presence of any kind of base like C2H5O negative, C2H5O negative, and if you remember in elimination reaction, in even reaction or even reaction, the base attack at beta position. बेस अटैक एट बेस हमेशा बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पर अटैक करता है. So this is alpha position, this is beta, and this is beta. That's why if you remember, even the elimination, that is even elimination also called beta elimination reaction. Yeah, alpha beta elimination reaction, right? So C2H5O negative क्या करेगा, यहाँ इसके प्रोटॉन पर अटैक करेगा या इसके प्रोटॉन पर या इसके प्रोटॉन. इधर यहाँ पर देखिए, एक तो ये बीटा प्रोटॉन एक ये है और ये दोनों सेम है, तो टू टाइप के बीटा प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, टू टाइप बीटा प्रोटॉन, right? Firstly, we check the ethoxide ion attack at this proton, right? If we show this hydrogen like this only one hydrogen, and this ethoxide attack at this proton remove, right? And this bond electron of this bond is transferred to this bond, right? That's so double bond is formed between this and this. If it is oxide attack at this proton, then double bond forms at this between these two carbon, right? अब इन दोनों में से कौन सी एल्कीन मोर स्टेबल है, ये चेक करना है हमें, और जो मोर स्टेबल होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ के अकॉर्डिंग वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, यानी कि which alkene is more stable, that is more substituted. So check in this alkene, this is the double bonded carbon, and there is three substituents, 1, 2 and 3, but carbon only one substituent, 1 and 2, right? So three substituents, only 2 substituents, so this is more stable. So this is according to सेटजेफ वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं. तो यहाँ पर एल्कीन के अंदर देखिए 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 1, 2 एंड 3, जबकि इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है. तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेटजेफ. तो दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज द लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज हॉफमैन प्रोडक्ट. This is Hofmann product, right? So two type of alkene is formed. One is Setzef, another one is Hofmann. So in this way आपको rearrangement करना है, और rearrangement करके आपको अगर nucleophile present है, any kind of nucleophile present, then you go for substitution reaction, and any kind of base present, then you go for elimination reaction, right? Coming to next example. First of all, clean the board. Okay, now coming to next example. Okay, now this is acid catalyzed dehydration. देखो यहाँ पर ये reactant दे रखा है, this one is reactant and product दे रखा है elimination. Clearly showing that this is the type of elimination reaction because alkene is formed, right? So first of all, H positive attack of H positive at OH, means OH lone pair is given to H positive, right? हमेशा एरो सही लगाएं आप, draw clear and accurate arrow. This is not attack at this position. Lone pair of this OH oxygen atom is given to H positive. So in this way arrow,
right? Now what happened? OH is converted into OH2 positive, right? This is Me, OH2 positive, OH2 remove as water, positive charge generated at this position. This is Me and this is Me, right? Now rearrangement. This is 2-degree carbocation, right? Check for more stable carbocation means 3-degree carbocation. If this positive charge is coming to this carbon, then this is converted into 3-degree carbocation. Or if this is coming to at this position, this is convert also 3-degree carbocation, right? We check both. We check for both two type conditions. First of all, H is transferred to at this place, H minus, right? So what happened? Positive charge generated at this position. This is Me and this is Me. Or H positive, H negative is transferred to at this position. And the second condition is Me is transferred to this position. Me का इस पर ट्रांसफर इस पर माइग्रेशन हो जाएगा, right? So Me and this is Me. Here is positive charge 3-degree carbocation. Both are 3-degree carbocation, which are more stable than 2-degree carbocation, right? Now eliminated. First of all, this H positive is eliminated and bond is shift here. Product is this is the this is the product. Now आप सब जानते हो ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता. एंटी, अगर आपको याद हो, एंटी ब्रेंड रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता यहाँ, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, मोर स्ट्रेन. तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्ट्रेन, और दैट्स व्हाई दिस इज लेस स्टेबल. बिकॉज देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि यहाँ जो कार्बन है दिस इज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, विच इज मोर स्ट्रेन देन sp3 हाइब्रिडाइज. सो ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, दिस इज नॉट हैपन, right? But the transfer of M is possible. This is, and then finally H positive is removed from this place, minus H positive, and finally Me. Product is formed, right? So this is the Wagner-Mervin rearrangement, acid catalyzed dehydration. हमेशा याद रखना ये चीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंटी का रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि स्ट्रेन की वजह से मोर स्टेबल स्ट्रेन स्ट्रक्चर बनती है जो कि लेस स्टेबल होती है, बिकॉज दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, और sp2 इज मोर स्ट्रेन. और सेकंड थिंग, सेकंड रीजन, जो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है इसकी प्लेनरिटी और इसकी प्लेनरिटी सेम नहीं है. तो बोथ आर इन नॉट इन प्लेन, एंटी पेरी प्लेनर नहीं है, तो एंटी पेरी प्लेनर नहीं होंगे तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है. क्लियर? इसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now this is the next question. Okay, first of this is the also elimination, alkane is formed, right? First of all, a type of H positive. अब आप सब समझ चुके हो H2O कैसे बाहर निकलेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस पर अटैक करेंगे, यहाँ OH2 पॉजिटिव बनेगा, OH2 पॉजिटिव, दिस इज इजीली रिमूव, माइनस H2.
कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपको क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है, ताकि दिक्कत ना हो, आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से यहाँ पर H है। इफ द माइग्रेशन ऑफ H नेगेटिव is done from here to here, then positive charge generated this position, which is also 2 degree carbocation, and this is also 2 degree carbocation. So there is no change in stability. So this is not happen, right? Now next is, this is methyl group, but as earlier a question I told you that this is the planarity of both these position are not in same plane. इनकी जो प्लेनरिटी है, एंटी प्लेनर जो अटैक होना चाहिए यहाँ पर, जो ट्रांसफर होना चाहिए, वो सेम नहीं होने की वजह से, तो सो बोथ आर नॉट एन एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, सो माइग्रेशन ऑफ दिस मेथिल ग्रुप इज आल्सो नॉट पॉसिबल, यानी इस मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ एक ही चांस रहा है यहाँ पर, जो इसकी प्लेनरिटी है, इस कार्बन की प्लेनरिटी और इसकी प्लेनरिटी दोनों सेम है इन दिस वे। लुक एट दिस, बोथ पोजीशन, बोथ प्लेनरिटी सेम है, तो दिस इज ऑल इजीली डन एट दिस एल्किल ग्रुप माइग्रेशन इज इजीली डन एट दिस पोजीशन। सो आफ्टर माइग्रेशन, right, this group is, sorry, इसने यहाँ पर अटैक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस एंड दिस, क्लियर। ये यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है 1 नंबर, 2, 3, 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को रीअरेंज करना है, और इसको रीअरेंज करते वक्त आपको हमेशा, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था पेनाकोल के अंदर, हमेशा आपको वो स्ट्रक्चर देखनी है जो 6 कार्बन वाली है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन की है। देखिए जो ये सिंगल कार्बन, जो एक जनरल देसी भाषा लेमन लैंग्वेज में बात करें कि ये एक कोने के रूप में निकला हुआ है, अब यहाँ ये है कोने के रूप में, ये देखिए 7 कार्बन वाला, 7 नंबर वाला कार्बन, राइट। तो फर्स्टली इसको रीअरेंज करिए वापस। तो रीअरेंज करने के बाद देखिए क्या होगा, 2 and 6 के बीच में ये 7 है, यानी कि जैसे ये था 2 and 5 के बीच में, वैसे 2 and 6 के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये 2 और ये 6 बना लिया। ठीक है, और 2 से जुड़ा हुआ है 7, 7 ऊपर चला गया, 2 से जुड़ा हुआ है 1, और 2 से 6 से जुड़ा हुआ है 5। तो 2 से जुड़ा हुआ है, ये तो 2 हो गया, और ये 6 हो गया, और 6 से जुड़ा हुआ है 5, ये तो हो गया 1, और ये हो गया 5। ठीक है, और ये 5 से हमारा एक और मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये वाला। ठीक है, क्लियर। और 2 से जुड़ा हुआ है 3, तो दिस इज 3, और 6 से जुड़ा हुआ है, दिस इज 3, एंड 6 से जुड़ा हुआ 4, दिस इज 4, 3, 4, एंड 2 एंड 6 के बीच में है 7, 2 एंड 6 के बीच में है ये 7। क्लियर। 1 पे है 2 मेथिल ग्रुप, 5 पर है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, 1 मेथिल ग्रुप। ठीक है, एंड ओके, so दिस इज द रीअरेंज स्ट्रक्चर। क्लियर, नंबरिंग कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से हो जाएगा। फाइनली एक पॉजिटिव, तो फर्स्ट तो चांस क्या है, यहाँ से इजीली H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट, क्योंकि 3 डिग्री है ऑलरेडी, तो स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है इसको, और स्टेबिलिटी की 3 डिग्री है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
ऑलरेडी 3 डिग्री स्ट्रक्चर है तो इसको आपको माइग्रेशन करके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये बन गया जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड सेकंड, यहाँ से अगर H यहाँ से निकलता है H प्लस तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी अगर यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी जो है ये एक तो होपमैन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ है डबल बॉन्ड आने की, यहाँ से H प्लस निकल जाए, लेकिन ये यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए नहीं आएगा कि स्ट्रेन स्ट्रक्चर बनेगी जो उससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। यहाँ H प्लस है नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारा वो नहीं निकल सकता, H प्लस पॉजिटिव नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट नहीं हो सकता। केवल वन पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से है, तो इसलिए यहाँ एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वैगनर मेरविन रिअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, क्लियर। तो ये तो हो गया कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात हो गई कि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है और उसको माइग्रेशन करके आपको कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, क्लियर। बट कुछ स्टेबिलिटी ऐसी होती है कि कहीं पर रिंग ऐसी होती है कि छोटी होती है, रिंग स्ट्रेन जिसे बोलते हैं, रिलीफ इन स्ट्रेन। अगर रिंग साइज को बड़ा कर दिया जाए तो वहां पर भी रिलीफ मिल जाता है साइज के अंदर, वहां पर स्ट्रेन के अंदर रिलीफ मिल जाता है। यानी कि if there is possibility of relief in strain, carbocation can be made more stable if that become less strain। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि 2 डिग्री टू 3 डिग्री किया जाए, 3 डिग्री ये 1 डिग्री टू 2 डिग्री किया जाए। अगर if there is possibility of relief in strain, अगर if there is possibility of relief in strain like if there is ring is 3-membered ring, if it is converted into 4-membered ring by the migration of alkyl, that is relief in strain. If 4-membered ring is converted into 5-membered ring, this is relief in strain. So if there is a possibility of, if there is any chance of conversion of 3 to 4, 4 to 5-membered ring, then you go for that, right? So now we check in this example. First of all, attack of H positive. As HCl is given H positive minus Cl negative, right? H positive attack at double bond position. As you know, as you read, study in alkene, all type of alkene reactions. According to Markovnikov according H positive attack at this carbon which bear more number of hydrogen. H positive, more positive ion attack at that carbon, right? So H positive attack at this position, then carbocation formation at this position, which is 3 degree carbocation. This is stable carbocation. Okay, so there is no chance 3 to 4 degree. 4 degree is not possible, right? Now check the ring inside a 6 ring. This is 4 carbon ring. ये 4 कार्बन की रिंग है. If this is migrate to at this position, what happened? Positive charge at this position, right? This is 5-member, 1, 2, 3, 4 and 5-member. So 4 to 5-membered ring conversion. Relief in strain. So stability increases, बढ़ गई stability. So easily more membered ring is formed, यानी कि greater membered ring is formed. So relief and strain and stability increases. So easily, तो ये easily हो जाएगा यहाँ से migration इस group का यहाँ पर, and finally Cl negative attack at this carbocation and product is formed, right? तो आपको ये भी चेक करना है कि कहीं पर अगर रिंग के अंदर रिलीफ है यानी रिंग साइज बढ़ रही है तो आपको वो भी के देखना है, रिंग साइज को बढ़ा के देखना है, ठीक है? क्योंकि 3 डिग्री से आगे तो स्टेबिलिटी यहाँ हो नहीं सकती, मैक्सिमम 3 डिग्री स्टेबिलिटी है, क्लियर? तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करके अलग अलग टाइप के इस तरह से स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है तो 1 से 2, 2 से 3 डिग्री तक चेक करना है। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑन एनी काइंड ऑफ increase in more stability of carbocation,
that is mean 1 to 2 degree, 2 degree to 3 degree. And if there is possibility of relief in strain in ring strain, then you go for relief in ring strain, and that is mean 4 to 5 membered ring conversion. ओके, तो इस तरह से आपको वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट करना है, बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, क्लियर, इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में जहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को, केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू।